डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं जगदीश प्रताप सिंह, मैथमेटिक्स मेंटर ऑन एनएच डिजिटल एकेडमी। जैसा आप सभी को पता है कि जेईई मेंस की डेट्स आ चुकी हैं। आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन जोरों पर है। हम आपको हेल्प करने के लिए शॉर्ट वीडियो लाते हैं जो आपके कम ड्यूरेशन में टॉपिक को कवर करने में, टॉपिक का रिवीजन करने में हेल्प करेगा। और इसी सीरीज में आज हम लोग टॉपिक लेते हैं बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम शुरू करने के पहले कुछ टर्म्स जो रेगुलरली हमें यूज आते हैं, ठीक है, मैं आपको एक बार उनको बता दूं। फर्स्ट, जैसा आप सभी को पता है कि एनसीआर इक्वल होता है एनसी एन माइनस आर के। ठीक है ना, एनसीआर इक्वल्स टू एनसी एन माइनस आर। सपोज 15C3 है तो ये इक्वल होगा 15C, 15 माइनस 3 करते हैं तो 12। सिमिलरली 9C4 ये इक्वल किसके होगा फिर? 9C5 के। सेकंड, एक रिजल्ट जो हम लोग काफी बार यूज करते हैं कि एनसीआर है, ठीक है, हम अपर इंडेक्स से ऊपर से एन लें, है ना, और नीचे से आर, रिमेनिंग क्या आएगा? n-1 सी r-1। सपोज 17C6 है, आपने ऊपर से 17 लिया, लोअर इंडेक्स से 6, रिमेनिंग क्या आएगा? 16C5। और इसी ऑर्डर में यदि हम इसका उल्टा देखते हैं, एनसीआर है, ठीक है, यदि इसके इनटू में n का कॉन्जुगेटिव नंबर n+1 और डिवाइड में r+1 है तो ये क्लब होकर क्या बन जाएगा? n+1 c r+1। जैसे 13C5 है, ठीक है, 13 का कॉन्जुगेटिव नंबर होगा 14, सिमिलरली 5 का 6, तो इसको मैं एक साथ लिख सकता हूं 15C6। फोर्थ टर्म जो हमें जरूरत पड़ेगा सीरीज के सम के लिए, NCR-1 प्लस NCR, NCR-1 प्लस NCR, इसका सम क्या होगा? n+1 CR। ये सम के लिए ध्यान रखें, दोनों अपर इंडेक्स n सेम होना चाहिए और लोअर इंडेक्स में गैप 1 का होना चाहिए। जैसे 13C4 है प्लस 13C5, अपर इंडेक्स दोनों का सेम है, लोअर में 1 का गैप है तो ये आएगा 14C5। अपर इंडेक्स एक से बढ़ जाएगा, 13 का 14 हो जाएगा, और लोअर इंडेक्स दोनों में से जो हायर वैल्यू है आप उसको लें। सपोज कभी ये आता है 10C4 प्लस 10C5 प्लस 11C6 12C7, ये निकालना हो तो देखो 10C4 और 10C5 इन दोनों का सम क्या होगा? 11C5 प्लस नेक्स्ट क्या है? 11C6 12C7, तो 11C5 और 11C6 इनका सम आ जाएगा 12C6 प्लस 12C7। अगेन अपर इंडेक्स फिर से एक सा है ना, और लोअर में 1 का गैप है तो ये बन जाएगा 13C7। यदि कभी ऐसा आता है 15C4 प्लस 15C10, है ना, तो 15C4 और 15C10 के सम में अपर इंडेक्स दोनों का सेम है, लेकिन लोअर में गैप 1 का नहीं है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहां पर मिस्टेक क्या करते हैं कि इसका सम बना के रख देंगे 16C5 और 16C11, जो कि ये गलत है। हमें पहले लोअर इंडेक्स में 1 का डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। तो जैसे आपने ऊपर पढ़ा था एनसीआर को हम लिख सकते हैं NCN-R। सिमिलरली 15C10 को हम ऊपर वाले रिजल्ट के अकॉर्डिंग यदि चलते हैं तो 15C4 प्लस 15C5 बनेगा ये।
ठीक है, अब आसानी से हम इसका सम निकाल सकते हैं 16C5। नाउ आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट है हमारा बाइनोमियल थ्योरम। अभी हम लोग बाइनोमियल थ्योरम पढ़ रहे हैं फॉर पॉजिटिव इंडेक्स, मतलब n यहां पर नेचुरल नंबर है। केवल एक्सप्लेन करने के पर्पस में सिंपल सा आपसे बोलूं कि a प्लस बी टू दी पावर n है, मतलब हमें n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को a और b में बांटना है। ठीक है, सबसे पहले आपने कंप्लीट ऑब्जेक्ट a को दिया तो a टू दी पावर n। अब धीरे धीरे हम a के ऑब्जेक्ट्स को कम करते जाएं, b के इंक्रीज करते जाएंगे। n डिफरेंट ऑब्जेक्ट ले रहे हैं तो n में से एक आप a का कम करने वाले हैं, तो पहले आप सिलेक्ट करें nc1 से a टू दी पावर n माइनस 1। जो एक आपने a का डिक्रीज किया है वो b का इंक्रीज होगा b टू दी पावर 1। नाउ सेकेंड टर्म क्या बनेगा, nc2 a टू दी पावर n माइनस 2 b टू दी पावर 2। क्लियर, इसी ऑर्डर में ncr a टू दी पावर n माइनस r b टू दी पावर r, ये इसका जनरल टर्म होगा, इसको हम tr प्लस 1 से इंडिकेट करते हैं। ncr a टू दी पावर n माइनस r b टू दी पावर r। इसी ऑर्डर को यदि हम फॉलो करें तो लास्ट में सारे ऑब्जेक्ट b के पास होंगे b टू दी पावर n, a की पावर 0 होगा। इस पूरी सीरीज को हम सिग्मा के फॉर्मेट में एक साथ ये लिख सकते हैं, सिग्मा NCR a टू दी पावर n माइनस r b टू दी पावर r, r की वैल्यू 0 टू n। जब आप r की वैल्यू 0 टू n ले रहे हैं, इसका मतलब है इस एक्सपांसन में नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, n प्लस 1 टर्म्स होंगे। लेकिन हम लोग ध्यान रखें ये बाइनोमियल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। a प्लस बी टू दी पावर n है तो बाइनोमियल में नंबर ऑफ डिफरेंट टर्म्स होंगे n प्लस 1। फॉर एग्जाम्पल हम यहां देखें, यदि x प्लस y की पावर 10 है और x और y अनइक्वल है, यदि x और y इक्वल होते तो हम x प्लस वाई ना लिख के फिर उसको 2x लिखते, तो ये बाइनोमियल नहीं होगा। इसमें यदि हम नंबर ऑफ डिफरेंट टर्म्स, नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म की बात करें तो 11 होगा। वही यदि आपको ये बोला जाए एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर टू दी पावर 10, इसमें हमें नंबर ऑफ डिफरेंट टर्म्स निकालना हो, ठीक है, केयरफुल रहें। नंबर ऑफ डिफरेंट टर्म्स 11 नहीं होंगे क्योंकि अभी ये बाइनोमियल नहीं है, अभी ये ट्राइनोमियल है। पहले आप इसको बाइनोमियल में कन्वर्ट करें तो ये बन जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 10, सॉरी ये बनेगा पहले x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर टू दी पावर 10। तो ये पावर कितनी हो रही है, 20। दैट्स वाई नंबर ऑफ डिफरेंट टर्म्स हो जाएंगे 21 टर्म्स। ऐसे ही यदि हम एक क्वेश्चन ये ले लें, मान लो हमें x प्लस वाई की पावर 10 प्लस x माइनस वाई टू दी पावर 10, दोनों बाइनोमियल एक्सपांशन के सम में कितने डिफरेंट टर्म्स होंगे, है ना, कितने अलग अलग टर्म्स होंगे, ये फाइंड करना हो। ठीक है, तो ये मत कर देना आपकी इसके 11 इसके 11 22 हो गए। हम जब ओपन करेंगे तो जो फर्स्ट वाला बाइनोमियल है x प्लस वाई टू दी पावर 10, इसके ऑल 11 टर्म्स पॉजिटिव होंगे। सेकंड वाले में पावर 10 है बट बीच में माइनस लगा हुआ है, इसमें भी 11 टर्म्स होंगे लेकिन अल्टरनेट टर्म प्लस माइनस में आएगा। तो जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो ट्वाइस, कुछ टर्म्स डबल होंगे, कुछ जो प्लस और माइनस में आ रहे हैं वो सेम होने के कारण कैंसिल हो जाएंगे। तो ये एक्सपांशन रहेगा 2 ट्वाइस एक्स टू दी पावर 10 प्लस 10c2। 10c1 वाला टर्म कैंसिल होगा क्योंकि 10c1 x की पावर 9 y की पावर 1 फर्स्ट वाले बाइनोमियल में प्लस में होगा, सेकंड में माइनस में होगा। 10c2 x की पावर 8 y स्क्वायर, फिर आएगा 10c4 x की पावर 6 y की पावर 4। इसी ऑर्डर में लास्ट में आ जाएगा 10c10 y टू दी पावर 10। टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट टर्म्स इसमें 10c0 10c2 10c4, फिर आएगा 10c6 10c8 10c10। मतलब यदि हम इस सम की बात करें तो नंबर ऑफ डिफरेंट टर्म्स कितने बनेंगे, 6 टर्म्स बनेंगे। दोनों में 11 टर्म्स बन रहे थे। फर्स्ट बाइनोमियल के ऑल 11 टर्म्स पॉजिटिव होंगे, सेकंड वाले में अल्टरनेट प्लस माइनस आएगा, तो 5 टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे।
ठीक है। फिर हम n ऑब्जेक्ट्स को a और b में बांट रहे हैं, तो आप कोई भी टर्म उठा के देखें, a और b की पावर का सम हमेशा n होगा, ठीक है ना। NCR a टू द पावर n माइनस r b टू द पावर r, a और b की पावर्स का सम हमेशा n के इक्वल आएगा। हम इस एक्सपांशन में NC0, NC1, NC2, NCR, NCN ये जो कोफिशिएंट्स यूज करते हैं इसको हम बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, ठीक है। यहीं पे मैं एक क्वेश्चन और बता दूं आपको कि सपोज हमें 2x प्लस 3/x² की पावर 10 है, आपको बोला जाए फाइंड फिफ्थ टर्म, हमें इसका फिफ्थ टर्म निकालना है, ठीक है। आप लोगों ने TR+1 का फॉर्मूला पढ़ा है, हमें फिफ्थ टर्म निकालना है T5, तो जब T5 निकाल रहे हैं तो हम R की वैल्यू 4 लेंगे। अब आप करो इसको, 10C4 2x की पावर 10 - 4 3/x² की पावर 4। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, फोर्थ टर्म हमें इस बाइनोमियल का 4480 गिवन है, ठीक है। आपको x की वैल्यू निकालनी है, x यहां पर नेचुरल नंबर है, फोर्थ टर्म निकालना है T4, तो R को हम क्या लेंगे 3, है ना। आप इसका 7C3 x की पावर 7 - 3 करेंगे 4 आएगा, x की पावर log x बेस 2 टू दी पावर 3, ये आ गया 4480। क्लियर है? आपको फोर्थ टर्म निकालना था, फोर्थ टर्म के लिए हम R की वैल्यू क्या लेंगे 3, क्या बनेगा 7C3 x की पावर 7 - 3 x टू दी पावर log x बेस 2 टू दी पावर 3, 7C3, ठीक है। 7C3 ये आएगा 7 5 6 कैंसिल हो जाएगा नीचे से, x की पावर 4 x log x बेस 2 टू दी पावर 3, 4480। यदि हम 5 से कैंसिल करते हैं 40 45 6, 7 से देखते हैं x की पावर 4 x log x बेस 2 टू दी पावर 3 इक्वल टू 7 का डिवाइड करते हैं 128, क्या आ रहा है x टू दी पावर 4 x log x बेस 2 टू दी पावर 3 इक्वल टू 128, ठीक है। आपको जो आंसर में लाना वो log से इंडिपेंडेंट आ रहा है, तो ये log एलिमिनेट तभी होगा जब ये जो x है, ठीक है, x को हम 1 ले नहीं सकते क्योंकि x इक्वल टू 1 लेंगे तो log 1 0 हो जाएगा। हम चेक करें x इक्वल टू 2 को, आप एक बार लेके देखें x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 पर क्या बनेगा, ये 2 की पावर 4 16, 2 की पावर log 2 बेस 2 टू दी पावर 3, ठीक है। सबको पता है log a टू द बेस a, ये वैल्यू 1 होगी, ये पूरा 1 हो जाएगा, 2 की पावर 3 8 आएगा, 8 इंटू 16 कितना आ रहा है 128 आ रहा है। इसका मतलब है यहां पर x की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमें 1 प्लस x टू दी पावर 10 इस बाइनोमियल एक्सपांशन में 2m प्लस 1th टर्म और 4m प्लस 5th टर्म के कोफिशिएंट्स इक्वल दिए हैं, ठीक है ना। देन हमें m की वैल्यू निकालनी है। जब आप इसका 2m प्लस 1th टर्म निकाल रहे हैं, क्लियर है, r की वैल्यू आप क्या लेंगे 2m, क्या बनेगा 10C2m, ठीक है, x टू दी पावर 2m आएगा। सिमिलरली जब आपको लेना है t 4m प्लस 5, तो r की वैल्यू हम लेंगे 4m प्लस 4, ये क्या बनेगा 10C 4m प्लस 4 x की पावर
4m प्लस 4। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, t 2m प्लस 1 और t 4m प्लस 5 दोनों के कोफिशिएंट्स इक्वल हैं। ठीक है, तो आप इक्वेट करा दें 10c 2m है ना, ये किसके बराबर होगा 10c 4m प्लस 4k। यहां मैं आपको बता दूं ncx इक्वल है ncy के, तो या तो x डायरेक्टली इक्वल होगा y के, या फिर आपने पढ़ा होगा x प्लस वाई इक्वल टू n। तो यदि हम 2m इक्वल टू 4m प्लस 4 करेंगे तो m की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो एक ही ऑप्शन आता है कि 2m प्लस 4m प्लस 4 ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाए 10 के। क्लियर होगा, 6m इक्वल टू 6, सो वी गेट m इक्वल टू 1। बी आंसर विल करेक्ट। आई होप क्लियर होगा आपको। नाउ एक क्वेश्चन और दिया है, 3 कॉन्जुगेटिव कोफिशिएंट लेने हैं हमें 1 प्लस एक्स या x प्लस 1 टू दी पावर n के एक्सपांसन में, और उनका रेशो हमें गिवन है 2, 15 और 70 का। ठीक है, 1 प्लस एक्स टू दी पावर n इसके एक्सपांसन में हमें कोई भी 3 कॉन्जुगेटिव टर्म्स के कोफिशिएंट का रेशो लेना है 2, 15 और 70 का, सॉरी। ठीक है, हम डायरेक्टली कोफिशिएंट ले लें, कोफिशिएंट ऑफ एक लें टी आर प्लस 1 टी आर प्लस 2 का। टी आर प्लस 1 लेंगे तो ये बनेगा NCR, टी आर जब लोगे तो क्या बनेगा, क्लियर होगा NCR माइनस 1, और जब टी आर प्लस 2 ले रहे हैं तो ये बनेगा NCR प्लस 1। अब ये कोफिशिएंट का रेशो है 2/15/70 का। ठीक है, मैं आप एक आपको फॉर्मूला बता दूं, ध्यान रखिएगा। यदि हमें NCR अपॉन NCR माइनस 1 सिंप्लीफाई यदि हम करते तो यह आता है n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर। तो यदि हम टी आर प्लस 1 और टी आर का रेशो लेते हैं NCR अपॉन NCR माइनस 1, यदि हम ये रेशो लें, ये कितना है 15/2 का। आप इसको सॉल्व करें, क्या आएगा n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर इक्वल्स टू 15/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमें n और r में एक इक्वेशन मिलेगा। ये इक्वेशन आएगा 2n माइनस 2r, 15r भी लेफ्ट में जाएगा तो माइनस 17r प्लस 2 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन 1। सेकेंड टाइम में आप टी आर प्लस 2 और टी आर प्लस 1 के कोफिशिएंट का रेशो लें NCR प्लस 1 अपॉन NCR। ये रेशो क्या है 70/15। ठीक है, हम लोगों ने ये देखा था कि NCR अपॉन NCR माइनस 1 ये इक्वल है n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर के। अब हमें यदि NCR प्लस 1 अपॉन NCR निकालना, बड़ा आसान है, r के प्लेस पे आप यहां पे r प्लस 1 रख दें तो ये रेशो आएगा, हर जगह आप r को रिप्लेस कर दें r प्लस 1 से, n माइनस आर अपॉन आर प्लस 1, ये 5 से कैंसिल आउट होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करें 3n माइनस 17r, ठीक है, माइनस 14 इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दो आप। ठीक है, तो आपको यहां पे सब्ट्रैक्ट करने पे डायरेक्टली हमें n की वैल्यू मिल जाएगी। आई थिंक n इक्वल टू चेक कर लीजिएगा, n इक्वल टू क्या आ रहा है 16। अब आपको एवरेज निकालना है तीनों कोफिशिएंट का, तो n की वैल्यू क्या आ गई 16। n की वैल्यू 16 पुट करके आप r निकालें, n और r की वैल्यू से आपको तीनों टर्म्स NCR माइनस 1, NCR और NCR प्लस 1 मिल जाएगा। आई होप क्लियर होगा आपको। चलिए, टाइम कम है, थोड़ा जल्दी करते हैं। ये क्वेश्चन है, अल्फा बीटा हमें कोफिशिएंट लेने हैं x की पावर 4 और x की पावर 2 के इस एक्सपांसन में। तो एक मिनट देखो जरा, ये है आपका x प्लस वाई की पावर 6, दूसरा वाला है x माइनस वाई की पावर 6। एक के सारे 7 टर्म्स है ना, पावर 6 है तो एक्सपांसन में नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे 7, दूसरे में भी 7 है,
फर्स्ट के सारे 7 टर्म्स पॉजिटिव होंगे और सेकंड में क्या होगा, अल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा। मैं शॉर्ट में लिखूं डायरेक्टली, हम इसको लिखते हैं ट्वाइस क्यों, x की पावर 6 डबल होगा। फिर जो सेकंड टर्म आएगा, फर्स्ट वाले एक्सपांशन में प्लस में है, सेकंड में माइनस में है, तो कैंसिल आउट होगा। नेक्स्ट आएगा 6c2 x टू द पावर 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर था। देन नेक्स्ट टर्म कैंसिल हो जाएगा, फिर आएगा 6c4 एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और लास्ट आएगा 6c6 एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 3। ये एक्सपांशन आएगा, ठीक है। इसमें हमें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को बीटा लेना है और एक्स की पावर 4 के कोफिशिएंट को अल्फा लेना है, ठीक है ना। तो एक मिनट देखें जरा, 2 एक्स की पावर 6c2 है ना, इसकी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ये बन रहा है एक्स की पावर 6 माइनस एक्स की पावर 4। 6c2 और 6c4 दोनों वैल्यूज इक्वली होती हैं। 6c4 ये जब ओपन करोगे तो ये बनेगा एक्स की पावर 4 एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई करने पे एक्स की पावर 6 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x टू द पावर 4। यहां पर यदि हम देखें 66 1 होगा, ओपन करते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी माइनस 3ab स्क्वायर। सॉरी, ये साइन चेंज रहेगा। x की पावर 6 माइनस 1 माइनस 3x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर। अब आप आराम से देखें, अल्फा इज द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4। अल्फा क्या होगा 2, यहां पर x की पावर 4 का है माइनस 6c2 वैल्यू आएगी 15, ठीक है। ये है 64 और 62 दोनों वैल्यूज इक्वल आएंगी 15 के, ये आएगा माइनस 2 इंटू 15 और यहां पर x की पावर 4 का माइनस 3 आएगा। सिमिलरली बीटा की बात करें, बीटा इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर देखें तो एक्स स्क्वायर केवल ये वाला आ रहा है। 64 की वैल्यू क्या होगी 15, ठीक है। एक थोड़ा सा गलती हुआ है, शुरू में ही यहां एक जो आगे 2 लगा है वो 2 तो लगा रहेगा, ठीक है। यहां भी इंटू में ये 2 आएगा और एक्स स्क्वायर वाला टर्म एक ये आ रहा है प्लस 3। एक मिनट फाइनल आंसर तक चेक कर लें, मुझे लगता है हो सकता है कुछ गलती हुई हो। ये माइनस का 45 माइनस 48, ये आ रहा है माइनस 96। यदि गलती नहीं हुई है तो ये 36 आ रहा है। हमें क्या निकालना, अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग अल्फा माइनस बीटा आ रहा है, फिर माइनस 132 आ रहा है। एक बार फिर से देख लें, क्वेश्चन क्या था, हमें इस दोनों बाइनोमियल एक्सपांशन के सम में x की पावर 4 और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स दे रखे थे अल्फा बीटा, उनका डिफरेंस निकालना था। जैसे मैंने आपको बताया कि पावर 6 है, नंबर ऑफ टर्म्स एक्सपांशन के 7 टर्म्स होंगे। फर्स्ट वाले एक्सपांशन के सारे 7 टर्म्स प्लस के होंगे, सेकंड में अल्टरनेट प्लस माइनस आएगा, ठीक है। जब हम ऐड करेंगे तो टोटल हमें 4 टर्म्स मिलेंगे, सारे डबल हो जाएंगे, तो इंटू में 2 किया, ठीक है। बाइनोमियल एक्सपांशन को ओपन किया। एक बार फिर भी आप चेक कर लीजिएगा, हमें x की पावर 4 और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट लेने थे, तो x की पावर 4 के कोफिशिएंट माइनस 62 माइनस 2 इंटू 64 और माइनस 3 इंटू में 2 बाहर लगा हुआ है। ऐसे ही आपने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिया तो अल्फा आ रहा है माइनस 96, बीटा आ रहा है प्लस 36, इनका डिफरेंस आ रहा है माइनस 132। चलिए आगे चल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल वैल्यू ऑफ n फॉर विच कोफिशिएंट ऑफ x इन दिस बाइनोमियल एक्सपांशन इज nc3, ठीक है। आपको फर्स्ट कोफिशिएंट ऑफ x लाना है, ठीक है। आप इसका जनरल टर्म निकालें,
TR प्लस 1 क्लियर होगा, NCR x की पावर मैं डायरेक्टली लिख दूं ना 2n माइनस 2r और 1/(x³ टू द पावर r, तो ये कन्वर्ट होकर x टू द पावर माइनस 3r। x की टोटल पावर क्या आ रही है 2n माइनस 5r और हमें लाना है ये पावर इक्वल टू 1। ठीक है, और आपको क्वेश्चन में क्या दिया था कि x की पावर 1 का कोफिशिएंट NC23 है। हमारा यहां x की पावर 1 का कोफिशिएंट क्या आ रहा है NCR, है ना। तो फर्स्ट केस हम ये लें कि NCR इक्वल है NC23। इसमें दो पॉसिबिलिटी बन जाएंगी। फर्स्ट पॉसिबिलिटी, यदि हम R की वैल्यू 23 लें, है ना, R की वैल्यू यदि आप 23 यहां लेते हैं तो 116 डिवाइडेड बाय 2, इस केस में n की वैल्यू आता है 58। क्लियर है, और इत्तेफाक से n इक्वल टू 58 आंसर में है भी। ठीक है ना, लेकिन एक बार क्रॉस चेक जरूर करें, क्योंकि NCX इक्वल टू NCY है, तो हमारे पास दो रिलेशन होते हैं, एक तो x इक्वल टू y, दूसरा x प्लस वाई इक्वल टू n। तो सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या होगी, r प्लस 23 इक्वल टू n। ठीक है ना, यहां से r की वैल्यू क्या होगी n माइनस 23, r की वैल्यू n माइनस 23 रखते हैं तो ये आ रहा है माइनस 3n इक्वल टू 114। ठीक है, 3n इक्वल टू 114, तो यहां से n की वैल्यू 114 डिवाइडेड बाय 3 करें 38। क्लियर, तो आपके दो आंसर्स आ रहे हैं n इक्वल टू 58 और n इक्वल टू 38, दोनों आंसर ट्रू हैं, बट वी हैव टू फाइंड द लीस्ट नेचुरल वैल्यू। तो करेक्ट आंसर विल बी सेकंड 38। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस बाइनोमियल एक्सपांशन में कांस्टेंट टर्म इज कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0 इज 180। ठीक है, नॉर्मली हम लोग TR प्लस 1 निकालते हैं, यहां हम TN प्लस 1 लिखें, है ना, बिकॉज R ऑलरेडी क्वेश्चन में आ रहा है। तो आप TN प्लस 1 निकालेंगे 10CN 2 टू द पावर 10 माइनस n x की पावर R इंटू 10 माइनस n x टू द पावर माइनस 2n, है ना। तो x की टोटल पावर क्या आ रही है, टोटल पावर आ रही है 10R माइनस Rn माइनस 2n, और ये पावर इक्वल होना चाहिए 0 के, क्योंकि आपको टर्म लाना था इंडिपेंडेंट ऑफ x, हमें x की पावर 0 का कोफिशिएंट लाना था। तो यहां से r की वैल्यू आती है 2n अपॉन 10 माइनस n। ठीक है, और साथ में हमें x की पावर 0 का ये जो कोफिशिएंट आ रहा था 10CN 2 टू द पावर 10 माइनस n, ये इक्वल होना चाहिए 180 के। 10CN 2 टू द पावर 10 माइनस n, ये वैल्यू 180 आना चाहिए। आप देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। यदि मैं r की वैल्यू, n की वैल्यू, ठीक है, यदि मैं n की वैल्यू 3 लेता हूं तो न्यूमरेटर में 6 आ रहा है और डिनोमिनेटर में 7, ये वैल्यू लेस देन 1 आ रही है। ठीक है, पॉसिबल नहीं है ना, r हमेशा होल नंबर होगा। नाउ यदि मैं n की वैल्यू 4 लेता हूं, n इक्वल टू 4 पर न्यूमरेटर में 8 और डिनोमिनेटर में 6, 8/6, ये भी आपका फ्रैक्शनल वैल्यू आएगा, तो n इक्वल टू 4 भी मीनिंगलेस रहेगा। n इक्वल टू यदि मैं 5 लेता हूं, क्लियर, तो उस केस में r की वैल्यू 2 आ रही है। n इक्वल टू 6 के केस में ऊपर आएगा 12 और नीचे आएगा 4। ठीक है, तो ये r की वैल्यू 3 आएगी। एक बार चेक करें, 12 डिवाइडेड बाय 4 सही है। 7 पर ये इंटीजर नहीं आ रहा है, 8 लेते हैं। n इक्वल टू 8 पर 16/2, ये भी 8 आ रहा है। n इक्वल टू यदि मैं 9 लेता हूं तो ऊपर आ रहा है 18 और नीचे आ रहा है 1,
n इक्वल टू 9। आई होप दिस लेक्चर विल बी हेल्पफुल टू यू। यदि आपको फिर भी इस टॉपिक में कोई और रिक्वायरमेंट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करें, हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आपको हेल्प कर सकें। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक, एंजॉय लर्निंग, थैंक यू।